अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्या सिचुएशन चल रही है। बजट जो है वो आने वाला है और उससे पहले जो है वो लोग जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो है मार्केट से जो है वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाना चाहिए। तो इन सब डिस्कशंस के लिए जो है वो आज हमने हाजी इकबाल डेयरी साहब को जो है वेलकम किया है। हम जो है उनसे फ्राइडे की मार्केट के हवाले से पूछेंगे, फिर मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और फिर लास्ट में उनके टॉप पिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बताना चाहूंगी, लास्ट वीक सर ने जो है वो हमें तीन टॉपिक्स दी थी: नेशनल बैंक, जावेदान सीमेंट और इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों जो है वो स्टॉक्स जो है वो अपर कैप गए और दो दफा कैप लगा बलूचिस्तान ग्लास में। और इसके अलावा जो है इस हफ्ते की भी हम टॉपिक्स लेंगे और जो है फिर सेशन को रैप अप करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हाजी इकबाल डेडी साहब को जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सही। सर, सबसे पहले जो है वो फ्राइडे की बात की मार्केट की जो है वो बात करते हैं। थोड़ी नेगेटिव जो है वो मार्केट क्लोज हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आप फ्राइडे की मार्केट के बारे में? जी जी जी, अरे बात देखो, फ्राइडे को र्यूमर्स के ऊपर मार्केट चल रही थी क्योंकि बजट आ रहा है और दूसरे 2 दिन की छुट्टियां थी। और मोदी का जो बयान आया था, इन्होंने हम्म। बयान दिया था कि हम पाकिस्तान को ये करेंगे वो करेंगे। और मेन जो था ना, मोदी का तो इतना नहीं था। बजट सेशन आ रहा है, अगले हफ्ते बजट है। बजट में आपको ये बता दूं कि 2-4 दिन लेट हो गया है, 10 जून को होगा बजट। और दूसरी बात, न्यूज ये आई थी कि कैपिटल गेन और डिविडेंड पर टैक्स मजीद लगाएंगे। मगर हम्म। ये रूमर्स है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक पर कोई टैक्स लगेगा। हम्म। स्टॉक पर बेनिफिट ही मिलेगा इंशाल्लाह। और स्टॉक फर्दर अच्छी रहेगी। और हम्म। मेरे हिसाब से ये रूमर देखो चलती रहेगी। ये हम्म। 4-5 दिन अभी भी मार्केट में रोल ओवर है और हम्म। मार्केट में ये न्यूज आती रहेगी। मगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दिया मार्केट ने। देखो ना, बहुत सी आइटम में अपर कैप भी लगी है, छोटी बिल्कुल आइटम बिल्कुल। में। तो मुझे नहीं लग रहा है, मार्केट अच्छी ही रहेगी कमिंग अच्छा। डेज में। और जो बातें हो रही है बजट के बारे में, मुझे लग रहा है बजट स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, सही। अच्छा सर, वैसे तो बजट जब आता है तो मार्केट के अंदर जैसे कि इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जब तक बजट आए में जो है वो जैसे कि टैक्सेस के हवाले से डिसीजंस ना हो, जब तक जो है मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अच्छी आइटम में आप लो। हम्म। कोई देखो ना, अगर बजट देखो, अगर थोड़ा बहुत नहीं, मगर मार्केट में अरीबा इतने रुपए, मार्केट में पे आउट, मार्केट में अच्छे डिविडेंड वाले शेयर हो गए ना, उसमें हम्म। आपको नुकसान है ही नहीं। आप भाव तो देखो कहाँ से कहाँ चले गए। अब वो पहले जैसी चीज नहीं है। अब लोगों को बहुत समझ आ चुकी है। और देखो, पाकिस्तान के अंदर जो धंधा है ना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, इतने रुपए आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट बजट में कोई नेगेटिव देगी या कोई, मतलब कोई बुरा स्टॉक के बारे में कुछ सोचेगी। मगर मुझे लग रहा है कि देखो, बजट सेशन के अंदर आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम्म। लोग थोड़ा बहुत हट जाते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश हो जाते हैं। मगर मेरे हिसाब से आपको 20%, 25% लगाना चाहिए, सारे रुपए नहीं लगाना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर हम्म। मुझे लग रहा है कि अच्छी आइटमें लेने में कोई अर्ज नहीं है। नहीं। अच्छा, सही। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो सर्कुलर टैप का मसला जैसे कि अभी फिलहाल अभी भी डिले हुए होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं काफी ट्रेडर्स, काफी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने इनमें जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो अपने काफी पैसे लगाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब सर्कुलर टैप का मसला हल हो जाएगा तो आपको लग रहा है इन लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा? जी जी जी, क्यों नहीं मिलेगा। अगर सर्कुलर डेट का हो जाएगा तो इनको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म। इनको गेन इतनी मिलेगी, मार्केट भी इनकी मतलब गेन हो जाएगी इनकी आइटम में। पीएसओ, जीडीसी, पीपीएल, हम्म। स्विनोर्दन। मगर मैं ये कह दूं, देखो अगर नहीं भी आता है तो इनको डिविडेंड तो मिलता है ना। देखो ना, हम्म। कल डिविडेंड डिस्पैच हो गया ओजीडीसी का, पीपीएल का।
तो दे आर हम्म। पेइंग गुड डिविडेंड। 4.5 रुपए ओजीडीसी डिविडेंड देता है। और ओजीडीसी हैज गेन वेरी मच, और आगे भी पाइपलाइन में इनके बहुत अच्छे वो है। देखो ना, इनकी फील्डें भी मिल रही है। और दूसरे ये भी हो जाएगा, सर्कुलर रेट का भी हो जाएगा। अगर चलो डिले भी होता है, मगर हम्म। आपको पे आउट तो मिलता है ना। देखो जुलाई एंड के अंदर फिर अनाउंसमेंट होगा, तो फिर ये 4 रुपए डिविडेंड दे देंगे। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को तो डरने का है ही नहीं क्या, ये आइटमों में। अच्छा सर, बजट जैसे कि अभी आपने बताया कि बजट जो है वो अच्छा आएगा, कोई जो है वो प्रेशर नहीं होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि पहले जो बजट में जो है वो रेंज बाउंड मार्केट जो है वो रहती थी, तो इस वक्त बजट के दौरान और बजट के बाद जो है मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी? देखो, परफॉर्म के हिसाब से अभी तो कुछ कह नहीं सकते। हम्म। अगर कुछ भी नहीं होगा बजट के अंदर, तो मार्केट आपकी बहुत ही शूट हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत देखो, अगर वो कर देते, टैक्सेस डाल देते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पैनिक होगा या इतनी घटेगी। थोड़ी बहुत मतलब 2-4 हजार पॉइंट घट सकती है, मगर गेन आपको अच्छा मिल सकता है। अगर हम्म। कुछ भी नहीं होता है ना, तो आरपी मार्केट बहुत ज्यादा शूट हो जाएगी। तो हम्म। ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई पैनिक नहीं है बजट के अंदर। हाँ, हम्म। क्योंकि हमारी मार्केट इट्स वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, हम्म। मतलब हो चुकी है। और एशिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, हम्म। मतलब बिहाइंड सिंगापुर के बाद। और ये मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पे आउट डिविडेंड। दिस इज द बेस्ट मार्केट। तो हम्म। क्योंकि देखो ना, बहुत ही इंक्वायरी आ रही है, इतनी इंक्वायरी आ रही है, इतनी इंक्वायरी आ रही है बाहर से लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोरे, देखो ना, लोकल पाकिस्तानी, इवन फ्रॉम श्रीलंकन, माय फ्रेंड्स यूज टू हम्म। मतलब पुट मनी, मतलब इनको डालना है। मगर यहाँ थोड़ा सिस्टम बहुत ही स्लो है। देखो, मतलब जो अकाउंट खोलने में ये थोड़ा बहुत इनको जल्दी करना चाहिए कि एक मतलब 2 दिन में खुल जाना चाहिए, मगर यहाँ थोड़ा स्लोनेस है इसकी वजह से। और टर्म्स एंड कंडीशन बहुत थोड़ी टफ है इसकी वजह से थोड़ा, वरना आपके पास इतने अकाउंट हो जावे। और हम्म। लोकल जो बिजनेसमैन है बाहर के भी, वो भी बहुत आना चाहते हैं इधर रुपए हम्म। लगाने के लिए। सही। सही, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सवाल ले लेते हैं। एस खान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जी जी हाल है? जी, क्या खैरियत से? वालेकुम सलाम। सर अच्छा, एक सवाल ये था मेरा कि ई फर्ड जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे जो है ना निकल जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं ई फर्ड जो जमा कर रहा था ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा था कि 5-6 साल के लिए, 7-8 साल के लिए, मतलब मैं इन्वेस्ट करता जा रहा था उसमें। तो आप क्या समझते हैं कि ईफर्ट अब ऐसी कंपनी नहीं रही है कि हम उसमें इन्वेस्ट करते रहें? दूसरा ये है कि डॉल्मेन सिटी रीट जो है उसमें भी मैं महीना कुछ ना कुछ बाय करता रहता हूँ, मगर वो उसका रेट इतना बढ़ गया है, अब 27 रुपये पे चला गया है। तो आप क्या समझते हैं, उसको भी बाय करते रहना चाहिए क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है? कौन सी दूसरी तो आइटम कौन सी बताई? डीसीआर, डॉल्मेन सिटी रीट। डोलेंस सिटी, जी जी जी, हाँ। तो ये दो जो स्टॉक्स हैं ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे कि मैं हर महीना कुछ ना कुछ बाय करता रहूंगा। लेकिन ये है कि अब ई फर्ड का सुनने में आ रहा है, लोग कहते हैं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म ना पोजीशन लें क्योंकि ये आगे जाके कंपनी जो है वो थोड़ा मतलब नुकसान में आ जाएगी, इसके शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी जी सर, मैं देखो आपको बताता हूँ। देखो, ई फट में आप बिल्कुल मत घबराइए। देखो, ई फट भले बोले जो भी बोले, देखो थोड़ा बहुत पे आउट थोड़ा कम आ सकेगा, मगर आप सही बाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी आइटम है। आपको देखो ना, हर 3 महीने ये पे आउट देते हैं। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल यू शुड नॉट अफ्रेड ऑफ ई फट। टोलमैन सिटी के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर आपको कुछ है इसमें तो रखिए, बाई कीजिए। मगर मुझे इसके बारे में आई कैनॉट से एनीथिंग, बट आई कैन से अबाउट ईफर्ड। ईफर्ड इज अ वेरी गुड शेयर्स, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और आपको पे आउट मिलता रहेगा इसमें। सर ये डॉल्मेन सिटी रीट तो मैंने डिविडेंड के लिए लिया था। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि डिविडेंड देते हैं और साल भर से लेके अभी तक ये 8-9 रुपए बढ़ गया है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं इसमें लगाता रहूं पैसे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर जो है कोई और अगर आप स्टॉक समझ रहे नहीं, हैं मैं आपको जिसमें बताऊं। डिविडेंड भी हाँ आता जी, रहे, पे आउट जी जी, क्वार्टरली आता रहे, ताकि मैं गुड मैं पे आउट। हाँ,
देखो पे आउट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो मैं नेशनल बैंक बोलता था, 10 रुपए पे आउट भी आया और 25 रुपए पर भी गई। मैं अब आपको कहूंगा हबीब बैंक का पे आउट आएगा 5 रुपए। भाव बहुत ऊपर है, 155 रुपए है। यहाँ से भी ये बढ़ जाएगी, मगर आई विल गिव यू एंड सजेस्ट यू टू बाय जावेदान कॉर्पोरेशन। जावेदान देखो 61 पर मिल रहा है। ये हर साल आपको, ये है नया नाजमाबाद, ये आपको हर साल 5-6 रुपए डिविडेंड आपको मिलता है। थोड़ा कम देते हैं, मगर आगे जाके आई कैन गारंटी यू कि ये भी 10 रुपए डिविडेंड देंगे। जावेदानी जो गुड पे आउट मतलब स्क्रिप्ट है। अभी बैंक इज अ गुड स्क्रिप्ट फॉर पे आउट। और दूसरी देखो मैं ये कह दूं कि ओजीडीसी, ओजीडीसी दाम बहुत है, मतलब 220 रुपए है, मगर आपको हर 3 महीने में 3.5-4 रुपए डिविडेंड मिलेगा। मगर आई विल सजेस्ट यू, जावेदान का दाम भी 61 है, तो यू बाय जावेदान, इट्स गुड फॉर डिविडेंड। जी, लास्ट वीक बाय किया मैंने सर आपके कहने पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू फॉर ओके योर ओके। काइंड एडवाइस। नहीं नहीं, थैंक यू सर। सही। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं जी, वदूद साहब अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, सवाल करें। मैं रऊफ रऊफ जी जी, जी। बोलें। सबसे पहले तो अच्छी सबसे पहले तो अच्छी बात यह है, मेरे सरीबा का जब भी सेशन आता है एक्यूरेट टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगता है। सर हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, मैंने एसटीपीएल लिया हुआ है, तो मैं उसमें और बाइंग करूं सर? मेरे पास है गुंजाइश और उसको जो है ना एवरेज करने की। और फार्मा सेक्टर में सर मेरे पास सरल है, उसमें मैं एवरेज करूं और मैं उसको बाय जी जी, करूं सर? सल में आप इसके बारे में तो बता एवरेज कीजिए। और दूसरा पहले क्या बताया आपने? दें। एसटीपीएल सर, एसटीपीएल। एस टी एस टी पी और भी लीजिए आप। एस टी पी में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे इंशाल्लाह। 3-4 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे आपको। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। जी वदूद साहब अपने सवाल कीजिए। अच्छा सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने AKDSL पहले रेकमेंड किया था कुछ अर्सा पहले, और आपने कहा था इसको लेके तो भूल जाएं, ये डिविडेंड भी देता रहेगा। अभी ये काफ़ी पिछले वीक में इंक्रीज भी किया है, तो आपका क्या ख्याल है, इसको मजीद होल्ड रखा जाए कि प्रॉफिट बुक कर लें, या सिर्फ डिविडेंड के लिए रहने दें, पड़ा रहने दें? नहीं 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 सर, इसमें प्रॉफिट बुक मत कीजिए। ये कम से कम देखो, मैं 19 रुपए से बोल रहा था कि यू बाय AKDSL, और मैं ये भी कहूंगा ये जाएगा कम से कम 33-34 रुपए पर। तो मंडे को भी मेरे हिसाब से ये अपर कैप होगा, और यू सेल इट ऑन ट्यूसडे अगर आपको बेचना है, वरना आपको डिविडेंड मिलता रहेगा 1.5-2 रुपए। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक्स। सही। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं जी, इरफान इकबाल अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये डीजीकेसी में काफ़ी प्रॉफिट में हूँ, तो इसको मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ एफएफसी में, तो एडवाइस कर दें। डीजीकेसी को किसको एफएफसी में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, किसको? डीजीकेसी। डीजी का सीमेंट? हाँ, जो उसको मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ एफएफसी में। समझ नहीं है, आवाज समझ नहीं पड़ रही। एफएफसी लेना चाह रहा हूँ, उसको बेच के एफएफसी। फौजी फर्टिलाइजर। जी 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 सर। सर। फौजी फर्टिलाइजर में बहुत अच्छा शेयर है, मगर ये दाम पर आप थोड़ा रुक जाइए। ये दाम बहुत भरा हुआ है, मगर आपको डिलीवरी के लिए रखना है या इसको देखना नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि हर आपको 3 महीने में 8-9 रुपए डिविडेंड मिलेगा। मगर थोड़ा रुक जाइए, ये भाव पर बाई मत कीजिए। सही है, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं जी, मोहम्मद नादिर अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर ये प्रीमा और बनी लिमिटेड जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सर इनके बारे में आपकी क्या राय है? प्रीमा और सर क्या दूसरा क्या अपनी बनी सर, बनी प्रीमा लिमिटेड। और बनी लिमिटेड, बनी? सर ये देखो अपने सर, फेयर वैल्यू से ऊपर है? देखो मैं आपको बताऊं, प्रीमा सर में तो टोटली सट्टा हो रहा है। देखो ये कैप्चर है बाय लाहौर पीपल। तो इसमें अगर आप करोगे ना तो आप हार जाओगे। डिलीवरी पड़ी हुई है ना, तो प्रीमा को मैं यही कहूंगा कि आप सेल ऑफ कर दीजिए। ये दाम बहुत अच्छे है प्रीमा के। बनीस के बारे में देखो, बनीस जो 17 रुपए पर थी, तो हम बोलते थे बनीस भी आप ले लो।
मगर इट हैज क्रॉस, इसके लिमिट से ज्यादा ये क्रॉस हो चुकी है, मगर यू शुड नॉट बाय एट दिस रेट। सर क्या इनमें अभी पोटेंशियल है या बस सिर्फ सेल कर दें? मेरे पास कुछ पड़ी हुई बनीज पड़े हुए हैं दोनों सर। सर, मेरे हिसाब से बनी आप सेल कर दीजिए। प्रीमा में जी देखो अभी भी बढ़ा सकते हैं, प्रीमा में कैप्चर है, मगर बनी की इतनी वर्थ नहीं है, मैं ये बता दूं। देखो बनी फ्रॉम 16 रुपीज इट हैज कम अप टू 44 रुपीज। सो मैं ये कहूंगा कि यू शुड सेल योर स्क्रिप्ट एंड गो इनटू अनदर स्क्रिप्ट। सर क्या ये जो अभी टेक्सटाइल में सर ग्रोथ आई है, क्या अभी फर्दर चांस है इनमें से? जी जी, टेक्सटाइल में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। देखो गुलेमत अच्छा लग रहा है, इमेज अच्छा लग रहा है, टेक्सटाइल में चांसेस है। थैंक यू सर। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। जी नोवेर साहब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं? सलाम। जी जी। अच्छा सर, ये बीए बायोसाइंस बाय करना चाहिए या एजीपी बाय करना चाहिए? दोनों में से कौन सा? क्योंकि फार्मा के शेयर मेरे पास अभी नहीं है ना, मैं बाय करना चाह रहा हूँ। सर इससे अच्छा आप मेरे हिसाब से अगर थोड़ा नीचे आए ना तो फिरोज लीजिए और सर लीजिए। अच्छा, ये दोनों आप रेकमेंड नहीं करेंगे, बीए बायोसाइंस और एजीपी? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा सर। सही सही सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए। अच्छा सर, मैं मंडे के हवाले से पूछना चाहूंगी, क्या आप बताना चाहेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? क्या लग रहा है आपको, क्या मंडे की मार्केट कैसी रहेगी? रोल ओवर वीक में देखो स्टार्ट मंडी, कैसे? जी जी, रोल ओवर इस वीक है हम्म। करीबा, और मंडे को मुझे लग रहा है देखो मार्केट में मेरे हिसाब से देखो रुपए बहुत आ रहे हैं, लोग इतने इन्वॉल्व हो गए और मजीद बाहर से भी रुपए आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट इतनी घटेगी नहीं। हम्म। हाँ, रूमर्स आती रहेगी बजट के, मगर बजट हैज बीन डिलेड बाय 3 डेज, बहुत अच्छा मौका मिला है, और ऊपर ईद भी है, रोल ओवर है, तो मेरे हिसाब से मार्केट ऐसी रहेगी, सो एंड सो रहेगी। मगर कोई स्क्रिप्ट देखो ये खींच लेते हैं, देखो लाहौर बेस ग्रुप है, चंद लोग मार्केट में बहुत ही रुपए कमाए, इनकी सोच से बाहर ज्यादा रुपए कमा लिए, और पे आउट इनको इतना मिला है, और दे अर्न मनी, टनों में इन्होंने रुपए कमाए हैं, तो इनको फर्क पड़ता नहीं है। देखो ना, आप मंडे को आएगी तो आपको चार दूसरी आइटम में दो मिलेगी जो अपर कैप होगी, तो हम्म। मार्केट में रुपए भी बहुत है, और मेरे हिसाब से मार्केट मंडे को हम्म। मुझे लग रहा है, और माय मतलब मेरे व्यूज है कि मंडे हम्म। को मार्केट अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। सही। अच्छा सर, लकी सीमेंट के हवाले से एक सवाल आया है, आपको कैसा लग रहा है लकी सीमेंट? 2 to 3 years आपको लकी सीमेंट की क्या जो है वो फ्यूचर लग रहा है? अगर होल्ड करेंगे तो देखो ना, मेरे हिसाब से लकी सीमन में देखो वही है कि आपको, मैं यही कहता हूँ कि आपको गेन मिल सकता है, गेन अच्छा मिल जाएगा, मगर पे आउट में ये बहुत ही कंजर्वेटिव है, ये पे आउट नहीं करते। देखो गदून कंपनी, लकी, डीजी खान, ये इतने कंजर्वेटिव है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये देते ही नहीं लोगों इन्वेस्टरों को। मेपल लीफ आप देख लीजिए, तो आप मेरे हिसाब से अगर आपको इनको अच्छा लग रहा है तो सही है, मगर हम्म। मेरे हिसाब से दूसरी आइटम में बहुत है, फौजी फर्टिलाइजर है, दे आर द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, हम्म। फौजी ग्रुप, एंग्रो ग्रुप, बैंकिंग सेक्टर अमेजिंग, देखो ना डिविडेंड के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो मैं हम्म। ये कहूंगा दीज आर द बेस्ट आइटम टू इन्वेस्ट इन। सही। अच्छा सर, लास्ट में टॉपिक्स ले लेते हैं। आपकी क्या सजेस्ट करेंगे, क्या टॉपिक्स होंगे आपकी फॉर नेक्स्ट वीक? देखो अरीबा, हमने लास्ट वीक कहा था बलूचिस्तान ग्लास इट हम्म। हैज दो अपर कैप लगे, नेशनल बैंक में अपर कैप लगा, एकेडीएसएल में तीसरा कैप लगा, तो हम्म। हमारी तो आइटम है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम वी आर नॉट बूस्टिंग, मतलब हम वो नहीं कह रहे, मगर हम दूसरों को समझाते हैं कि देखो अच्छा, मतलब हम बता देते हैं, सच जो होता है वो बता देते हैं। हम्म। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लग रहा है कि एकेडीएसएल भी मंडे को भी इंशाल्लाह कैप लगेगा, मुझे लग रहा है, और हम्म। कैप नहीं लगेगा तो रुपया 1.5 रुपया बढ़ेगा यहाँ से भी। देखो मंडे के लिए टॉपिक में एसटीपीएल है, सिद्दीक टिन प्लेट, ये लेना चाहिए,
ये बहुत नीचे दाम पर मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये कम से कम 9-10 रुपए ये जाएगा, और इसमें बहुत ही ऊपर चांस जाने के हैं, और ये होल्ड करना चाहिए। ये नहीं, देखो आप होल्ड करके रखे, देखो ना, मैं 5.5 पर क्विक स्पॉट बोल रहा था, आज हो गया 8.5 रुपए। तो यू शुड बाय STPL, यू बाय इट, यू होल्ड इट, यू विल गेट 3 to 4 रुपीज। देखो 5, 5.5, 6 रुपए के शेयर के अंदर आपको 3-4 रुपए मिल जाते हैं ना, तो इट्स मतलब 50% हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, STPL ऑन टिक ऑफ मंडे, एंड दूसरी बात जावेदान कॉर्पोरेशन, और दूसरी एक छोटी टेक्सटाइल है, ये अपना हीरा टेक्सटाइल। हीरा टेक्सटाइल के अंदर देखो ये मिल रहा है 3 रुपए पर। मतलब इसमें भी देखो ना, जो हाला टेक्सटाइल, हाला था, हाला एंटरप्राइजेस, जिसमें 7 लोग लगे, अरीबा, और वो भी मैंने लोगों को दिलाया था अच्छा। कंटिन्यूसली, 7 लोग। तो मेरे को लगता है कि हीरा में भी यही होगा। हीरा भी देखो ना, मुझे लग रहा है कि लोगों को लेकर रखना चाहिए, मगर STPL इज गुड बाय। और दूसरा मेरे हिसाब से जावेदान कॉर्पोरेशन एंड दीवान सीमेंट। सही, बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। दाऊद खान, अब सवाल कीजिए। दीदी से आप सवाल कीजिए। सवाल था कि ये सर्कुलर डेट जो है वो क्लियर हो चुका है। आज की कोई न्यूज़ थी कि इसमें, या मुझे समझ नहीं है इसके मतलब कि ये अगले साल होगा या इस साल अप्रूव हो चुका है, ये थी। देखो सर, ये गवर्नमेंट के मामले है, इसमें देखो आपको न्यूज आती रहेगी कि हो गया है, नहीं हुआ है। देखो तकरीबन ऑलमोस्ट 85% तो हो चुका है। अब इट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर, और मुझे लगा है ये देखो हो तो चुका है, मगर अभी कभी ये फाइनलाइज होगा, ये अभी इनके गवर्नमेंट के ऊपर है, मगर ऑलमोस्ट इट हैज बीन क्लियर्ड। सर ये तो बिल्कुल ही रुक गया है। पहले तो ये बड़ी बड़ी जंपे लगा रहा था, 450 तक जाता, अब ये 300 कौन सा? से जो है ये इतना बिल्कुल नीचे जगह पर चला है, नीचे ही। ये सर क्या है इसकी वजह? कौन सा सर? PSO? PSO। जी जी सर, PSO देखो ना, 100 रुपए से भरकर आया है, तो 450 किया था, तो वहां से नीचे तो आएगा ही ना। इतनी जंप की है 6 महीने के अंदर, ये 300, 350 रुपए भर गया, तो यहाँ इसकी वर्थ, ये ठीक है, इसकी वर्थ ये जाएगा, ऊपर जाएगा, मगर ये यहाँ ही रहेगा फ्रॉम 370 to 400 रुपीज। हाँ, अगर सर्कुलर रेट का हो जाएगा तो ये 500 रुपए चला जाएगा। सर शुक्रिया सर। आफ्ताब सुबहानी, अपने सवाल कीजिए। वालेकुम। अच्छा सर, मैंने सवाल जी कीजिए जी अपना। जी जी। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था, सर ये जो सर्कुलर डेट का मामला जब हल होगा तो इससे रिफाइनरी सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा? और दूसरा, किसको? पीआर क्या रिफाइनरी देखते हैं आप, सेक्टर कहाँ से। पे देखते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी को? नहीं नहीं, ये फर्क पड़ेगा PSO को, OGDC को, PPL को, और सुई नॉर्दर्न को, और सुई साउदर्न को। अच्छा, और सर आप पीआरएल को रखना चाहिए या र- एक्यूमुलेट रखना करना चाहिए, चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल। नहीं नहीं, रखना चाहिए, PRL रखना चाहिए। थैंक यू सर। सही। डॉक्टर रब नवाज, अपने सवाल कीजिए। Thank you, Ariba. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, जी जी, Ariba. वालेकुम। First of all, thank you to your team and you as well for this informative sessions you are conducting. So I have just two questions. एक तो ये है कि I want to ask for Livent Pharma, what is future for Livent Pharma? और दूसरा, मुझे जो प्रॉब्लम आती है, या हमारे काफी दोस्त यहाँ हल्का अहबाब में हैं, उनको एग्जिट करना जो होता है वो कभी भी किसी स्टॉक से, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो इस हवाले से आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए। समटाइम्स आई पर्सनली एग्जिट व्हेन आई हैव 25 to 30% प्रॉफिट, लेकिन कभी कभी जो है जब उनका मोमेंटम हम देखते हैं तो वी वेट, बट वंस वी वेट इट कम्स बैक। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसमें आपकी गाइडेंस चाहिए, और वी नीड योर थॉट्स ऑन दिस वन। थैंक यू। सर एग्जिट के बारे में तो बताइए, पहले आपने क्या बताया, किसके बारे में, कौन सी फार्मा के बारे में? लेवेंट फार्मा। ये तो ये है लिस्टेड है इधर कंपनी।
जी, I think it was previously spinning mill. I don't know, recall the name. नहीं, लिस्टेड, ये लिस्टेड नहीं है कंपनी। Liven, Liven. नहीं, ये सर लिस्टेड लैंडमार्क नहीं। के नाम से थी। No, this is a listed company, sir, and PHX. मुझे इसका इतना वो नहीं है, मगर मैं एग्जिट के बारे में मैं आपको बता दूं सर। देखो एग्जिट के बारे में सर, यहाँ है ना, मोस्टली पीपल हु बाई द, मतलब शेयर बाई करते हैं। और दूसरा यहाँ मोस्टली पीपल दे गो इनटू लिवरेज। लिवरेज में बहुत बड़ा काम होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि सर, आपको अगर गेन मिलता है ना 25-30% या 40% जो आप लीवरेज में लेते हो, तो उसमें आप फौरन एग्जिट करता है ये। आप बदले में मत जाइए। अगर आपके पास डिलीवरी है ना, तो अच्छे शेयर है ना, उसमें आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। मगर एग्जिट करने के लिए देखो, मैं आपको बताऊं, बहुत से, यू 100% करेक्ट, मोस्टली पीपल, 80% पीपल, दे डोंट, मतलब दे डोंट नो अबाउट एग्जिट। क्योंकि वो बोलते हैं कि बढ़ जाएगी। मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्यू पीपल्स, 42, मतलब 50% पीपल्स हु, मतलब वो जो सुबह लेते हैं और वो शाम को एग्जिट कर जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ आप अपॉर्चुनिटी लीजिए। यहाँ ऐसे लोग हैं, देखो इंस्टीट्यूशन बहुत काम करती है यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एंड दे डू फेवर टू मोस्टली बिग पीपल। और जो यहाँ जो लोग हैं ना, जो बदले में काम करते हैं ना, वो रोजाना खेलते हैं, तो उनको रुपया 2 रुपया मिलता है ना, तो वो भाग जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एग्जिट इज द मोस्ट, मतलब फेवरेट है, कि आपको जो भी मिले ना बदले के अंदर, तो यू पुट, मतलब आप फौरन एग्जिट कर लीजिए। मगर आपके पास डिलीवरी बेस है ना, उसमें आप रखोगे ना, तो उसमें आप चांस लीजिए। मगर लिवरेज के अंदर आप प्लीज चांस मत लीजिए। थैंक यू इकबाल साहब। ये जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, इट वाज डिलीवरी पॉइंट। जो डिलीवरी होती है कैश पे ही काम करते हैं, लेवरेज का कोई इसमें फैक्टर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सेशंस जो हैं सर मैं वो आपको दूसरी बात बताऊं, देखो अगर आपके पास डिलीवरी भी है ना, तो आप क्या कीजिए, जैसे 10 रुपए बढ़ती है या 15 रुपए बढ़ती है या 5 रुपए बढ़ती है, तो आप एक चांस लीजिए। देखो यहाँ मार्केट के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली पीपल, मतलब वो डोमिनेट करते हैं, चंद पीपल, जो 100 पीपल दे डोमिनेट दिस मार्केट। तो ये आप ऐसा काम कीजिए, तो आपको अगर 10 रुपए मिल रहे हैं ना, तो आप फॉर फ्यूचर के अंदर वो अपनी आइटम बेच दीजिए। वो अगर नीचे मिले तो वापस ले लीजिए। यू टेक चांस इन नीच। ये लोग, ये काम यहाँ ऐसे ही होता है। ओके सर, थैंक यू। ओवर टू यू अरिबा, थैंक यू। अच्छा, लास्ट ओके। क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को रैप अप करते हैं। जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। आफ्ताब सुबहानी, अपना सवाल कीजिए। सर एसएसजीसी और एसएनजीपी में से आप किसे प्रेफर करेंगे लेने के लिए? कौन कौन सा फौजी? एसएसजीसी और एसएनजीपी। तो सुई साउदर्न और सुई एक नॉर्दर्न। तो सुई साउदर्न, पूरा नाम क्या? सुई साउदर्न और सुई सुई नॉर्दर्न नॉर्दर्न। सुई नॉर्दर्न इज बेटर। सुई नॉर्दर्न। मगर मैं कहूंगा दोनों मत लीजिए फिलहाल, प्लीज दोनों में हाथ मत लगाइए। तो सर इसकी जगह पे कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं? इनकी जगह आप शिफ्ट कर जाइए जावेदान कॉरपोरेशन में, ठीक है सर, थैंक यू। या हबीब बैंक में। हबीब बैंक। सर हबीब बैंक अभी भी इसमें कर सकते हैं इतना ऊपर आने के बावजूद? हाँ हाँ, हबीब बैंक में आप कर सकते हैं। ये 200 रुपये जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सुमेरा, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा, एक्चुअली मैं ये ऑडियंस से बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर लोग शायद पूछ रहे हैं कि एग्जिट किस टाइम पे होना चाहिए, मतलब इस तरह के लोगों की कुछ क्यूरीज हैं। तो इस हवाले से बताना चाह रही हूँ कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो है आपको राइट टाइम पे एग्जिट और राइट टाइम पे एंट्री वो बताता है
तो उसके लिए मजीद तफसीलात के लिए मैंने नंबर भी अपना मेंशन कर दिया है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है? सही सही। ओके ठीक ऑडियंस, है, थैंक यू सर। चैट में नंबर मेंशन है, आप लोग जो है वहां पे कांटेक्ट करके एग्जिट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर मिस सुमेरा बता रही हैं आप उनके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप लोग चैट जो है वो रीड कर लीजिएगा, मिस सुमेरा ने जो है कांटेक्ट नंबर वहां मेंशन कर दिया है। जी सर, सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है अपना कीमती ओके वक्त दिया, ओके एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने हमें ज्वाइन किया। काफी इंफॉर्मेटिव था सर आपका सेशन। और नेक्स्ट सेशन में सर आपको फिर इनवाइट करेंगे। नाजरीन, मैं इस सेशन से जो है आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।